हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कुछ विधियों को पढ़ लिए कि अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें से पहला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर में क्या दिया है तथा फिर कांच का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कांच में ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दोनों क्रम से कितना दिया है? 4/3 और 3/2। तो जल वाले का 4/3 और कांच का कितना दिया है? 2/3, 3/2 सॉरी। फिर उसके बाद पूछा क्या है इसमें? कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। तो कांच क्या हुआ? कांच हुआ और किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष ये अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा जाए तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर यह वायु के सापेक्ष ऊपर हो जाएगा और यह वायु के सापेक्ष नीचे हो जाएगा, अर्थात ANW बटे में ANG। अब इसकी वैल्यू यहाँ से देख करके लिख लिया जाए तो ANW कितना है? 4/3, पूरे के बटे में ANG कितना दिया हुआ है? 3/2, 3/2। अब इसमें 1 2 3 4 बाहर का मल्टीप्लाई होता है अंदर का। तो बाहर करिए, कितना हो गया? 4 दूना 8 बटे में 3 त्रिक कितना हो गया? 9। ये आ गया आंसर कितना कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/9। ये आपका एक आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए तो जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। किसका किसका है? जल तथा कांच का अपवर्तनांक। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब कि यह है वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35 हो गया। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.50। पूछा क्या है? कांच के सापेक्ष जल। कांच के सापेक्ष क्या पूछा है? जल। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यह पूछा गया। तो इसका फार्मूला लिखा जाए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष यह ऊपर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष यह हो जाएगा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? 1.35 और दूसरे वाले का कितना है? 1.50। भाग दे दिया जाए इसका, देखें कितना आ रहा है? दशमलव कट गया, बचा कितना? 135/150। अगर 5 से काटें तो 5 तिहाई 15, 0 का 0, 5 दूना 10, 5 सते 35। यह आ गया 3 दहा में 30 और 3 9 27। आया कितना? 9/10। या 10 से भाग दे देते इसमें तो कितना? एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.09। ये आ गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगले प्रश्न की तरफ आया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वायु के सापेक्ष कांच,
वह जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। तो क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष किसका है? कांच है। तो वायु के सापेक्ष कांच का मतलब वायु के सापेक्ष कांच कितना दिया? 3/2। और वायु के सापेक्ष जल कितना दिया है? 4/3। क्रांतिक कोण C ज्ञात करना है। तो हमें इसके लिए पता है कि क्रांतिक कोण ज्ञात करने से पहले हम इसको ज्ञात कर लें। एक चीज़ और जानिए कि क्रांतिक कोण कब बनता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करते समय वह सतह पर ही चली जाती है, तो उसी को कहा जाता है क्रांतिक कोण। अर्थात कांच जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के लिए कितना दिया है? 3/2। पूरे बटे में इसका कितना दिया है? 4/3। मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 त्रिका 9 बटे 4 दूना 8। तो ये आ गया कितना? WNG बराबर 9/8। और क्रांतिक कोण के लिए यही फार्मूला होता है कि WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin C। जबकि यहाँ की वैल्यू कितनी आई है? 9/8। तो बराबर में कितना है? 1/sin C। 9/8 यहाँ पर दिया हुआ है कि 8/9 sin 63 अंश। तो 9/8 अगर कर दिया जाए इसको तो यह 1/sin 63 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग? इसकी जगह पे 1/sin 63 अंश बराबर, ये बराबर में कितना है? 1/sin C। अब इन दोनों का तुलना कर दिया जाए तो sin C इक्वल टू कितना आ रहा है? 63 अंश। ये आंसर आ गया इसका। एक और प्रश्न इसमें से ले लिया जाए तो क्या है यहाँ पे? वायु में प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं हम लोग? C से दिखाया जाता है। तो C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर जल में प्रकाश की चाल, तो किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे? V बराबर दिखाया जाता है। तो V बराबर 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पूछा क्या है? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक अर्थात अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। तो जल का अपवर्तनांक अगर हम लोग निकालें तो होता क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल C और जल में प्रकाश की चाल V। अर्थात NW बराबर क्या हो जाएगा? C/V। C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यह सब तो कैंसिल हो गया। बचा कितना? 3 में यदि भाग दें 2.26 से भाग दिया जाए तो ये आंसर आ जाएगा 1.33। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए। हम आगे ऐसे ही लगे रहेंगे। धन्यवाद।